हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होगे, फाइन होगे, मस्ती कर रहे होगे, एंजॉय कर रहे होगे। चलिए बच्चा, आज हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड चैप्टर पे, स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स सेकंड चैप्टर। बच्चों, हमारा सेकंड चैप्टर जो है मैथ्स का, वो है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल चैप्टर का नाम ध्यान में रखिए, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। सो बच्चा, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें शुरुआत में यह पढ़ना है कि पैरेलल लाइंस क्या होती है, फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं। तो पहले पढ़ते हैं पैरेलल लाइंस क्या होती है, फिर पढ़ते हैं ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं। तो बच्चा पार्टी, शुरू करने के पहले फिर से मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं। देखिए, मैं कभी वीडियो में लिखता नहीं कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ऐसा कीजिए, शेयर कीजिए, वैसा कीजिए, है ना। आज मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप वाकई में ये चाहते हैं कि मेरा वीडियो हर बच्चे तक पहुँचे जिनको ज़रूरत है, तो आप देखते हुए, जब आप देख रहे हो तो आप इसे शेयर भी करते जाइए। अगर आपको लगता है कि वाकई में सर अच्छा पढ़ाते हैं तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए। और सेकेंड चीज़, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हो कि मेरे लेक्चर्स आपके पास पहले ही पहुंच जाए, तो आप ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। यानी जैसे वीडियो बना आपके पास आ गया, यानी आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा कि आपके पास आएगा नहीं आएगा। आपने सब्सक्राइब किया तो आपके पास सबसे पहले मेरा वीडियो आ जाएगा। तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सबसे इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलो फिर से आगे बढ़ते हैं बच्चा, और बढ़ते हैं हमारे पाठ की तरफ। हमें पढ़ना है आज पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल, इसका वीडियो लेक्चर 1, सबसे पहला पाठ। बच्चा, पढ़ते हैं पैरेलल लाइंस क्या होता है। पैरेलल लाइंस, यूं तो आपने सीखा है कि पैरेलल का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसा, बिल्कुल एक साथ, दैट इज पैरेलल। जैसे आपने रेलवे की पटरियां देखी होगी, यू मस्ट हैव सीन द रेलवे ट्रैक। हमारी रेलवे ट्रैक कैसी होती है? बिल्कुल इस तरीके से होती है, यानी दोनों ट्रैक बिल्कुल एक जैसे होती है, बिल्कुल एक समान इसमें चलती है आगे। आर यू गेटिंग? वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होती, बिल्कुल एक जैसे आगे बढ़ती है। अगर ट्रेन इधर जाए तो वो भी इस तरीके से आगे बढ़ती है, इधर जाए तो वो भी एक तरीके से इस तरीके से आगे बढ़ती है। एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होती, टच नहीं होती। इंटरसेक्ट नहीं होती मतलब टच नहीं होती। तो ऐसी लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होती, कभी नहीं होती। जैसे अगर ये लाइंस की मैं बात करूं, अगर मैं एरो दिखाता हूं इस साइड में, इसका मतलब ये लाइंस आगे बढ़ रही है। अब ये लाइंस आगे कितनी भी दूर जाए, आप इसको आगे कितना भी बढ़ाए, ये लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, यानी टच नहीं करेगी। ठीक है, तो ये तो आपको समझा कि ऐसी लाइंस जो बढ़ती रहती है, आगे जाती रहती है, समझ में आ, लेकिन एक दूसरे को टच नहीं होती, दैट इज इंटरसेक्ट नहीं होती, ऐसे लाइंस को हम पैरेलल कहते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और वो वर्ड है कि वो लाइंस सेम प्लेन में होनी चाहिए। और बच्चा, हमें ये जल्दबाजी नहीं होना चाहिए कि हमें फटाफट आगे बढ़ना है बिना कुछ समझे। इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हर छोटी चीज़ समझे। जब डेफिनेशन लिखते हैं ना, तो आपको एक छोटा वर्ड नहीं लिखोगे तो रॉन्ग दे दिया जाएगा। यहाँ पे भी वैसी है, जैसे मैंने बोला कि दो लाइंस एक दूसरे को टच यानी इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, डू नॉट इंटरसेक्ट, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, बराबर है। उसी तरह इंपॉर्टेंट है कि सेम प्लेन में होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे मान लो बच्चा कि ये एक ग्रीन बोर्ड है आपके सामने, ये एक प्लेन हो गया। अगर मैं डस्टर लेता हूँ, ऐसा ऐसा करता हूँ, तो ये सब क्लीन हो जाएगा, ये एक प्लेन में है, समझ में आया ना। लेकिन उस डस्टर से इधर वाला पार्ट
साफ नहीं होगा। गेटिंग दिस, बिकॉज वो दूसरे प्लेन में है। तो कहने का मतलब कि ये एक प्लेन है, ये एक शीट एक प्लेन है, ये इस तरीके से एक प्लेन है, ये इस तरीके से एक प्लेन है, ये इस तरीके से एक प्लेन है। तो जो आपकी 2 लाइंस है या 3 लाइंस है या 4 लाइंस है, कितनी भी लाइंस हो, ये जरूरी है कि वो लाइंस एक ही प्लेन में होनी चाहिए। जैसे ये 2 लाइंस, अगर मान लीजिए कि ये एक प्लेन है तो ये 2 लाइंस एक प्लेन में है। तीसरी ड्रॉ करता हूं, ये भी एक प्लेन में, मतलब उसी प्लेन में है। चौथी ड्रॉ करूंगा, वो भी उसी प्लेन में रहेगी। लेकिन मान के चलिए कि एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे ये एक वायर है, दिख रहा है आपको? देखिए ये वायर है। क्या ये वायर उस प्लेन में है, ये वाले प्लेन में है? क्या ये वायर उस प्लेन में है? आंसर है नहीं है। तो कहने का मतलब भले ही मैं यहां आपको दिखा रहा हूं इस तरीके से, और अगर मान लो इसको मैंने इस तरीके से पैरेलल भी दिखा दिया, मतलब उसके जैसा ही दिखा दिया, लेकिन ये वायर उस प्लेन में नहीं है, तो ये उसको पैरेलल नहीं रहेगा। तो प्लेन का मतलब बहुत ज़रूरी होता है। प्लेन का मतलब है कि एक प्लेन शीट में, जैसे मैं जिस रूम में खड़ा हूँ उसमें ये एक वॉल, ये एक प्लेन हो गया, समझा? इधर वाली दीवार एक प्लेन हो गया, इस साइड वाली वॉल ये भी एक प्लेन हो गया, जिस फ्लोर पे मैं खड़ा हूं ना वो भी एक प्लेन हो गया, ये जो रूफ है ये भी एक प्लेन हो गया। तो प्लेन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेन लाइक दिस, तो वो लाइंस एक प्लेन में होना चाहिए। यानी मैं ऐसा हाथ करता हूँ तो वो तीनों की तीनों लाइन मुझे टच करनी चाहिए। मैं डस्टर घुमाता हूँ तो तीनों मिटना चाहिए। तो तीनों कब मिटेगी? जब वो एक प्लेन में होगी। एक भी लाइन बाहर होगी तो वो मिटने वाली नहीं है डस्टर से। समझ में आया क्या? इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आई। तो लाइंस का एक प्लेन में होना ज़रूरी है, इसीलिए बहुत मैंने स्ट्रेस दिया इस वर्ड पे। एक प्लेन में होना मतलब क्या? जैसे आपका बुक है, उसका हर एक पेज यानी एक प्लेन हो गया। आई बात समझ में? जैसे एक पेज पे 3 लाइंस है, गेटिंग दिस, उसको आप मिटा सकते हो, मतलब वो एक प्लेन में है। लेकिन अगर एक पेज पे 2 लाइंस है, दूसरे पेज पे 2 लाइंस है, तो आप एक साथ दोनों पेज का नहीं मिटा सकते, किसी एक का मिटा सकते हो। तो वो एक यानी एक प्लेन हो गया। क्लियर हो गया? तो अब आइडिया क्लियर हो गई होगी कि अगर आप अपने रजिस्टर की बात करते हो, अगर उसका एक सिंगल पेज देखोगे तो उसमें जितनी भी लाइंस है डेफिनेटली वो पैरेलल है, क्योंकि हमारे रजिस्टर की लाइंस ऐसी होती है, पैरेलल है, और वो एक पेज में है यानी एक प्लेन में है। आर यू गेटिंग? तो समझ में आया? तो पैरेलल लाइंस बोलने के लिए ये ज़रूरी है कि वो जो 2 लाइंस है, 3 लाइंस है, 4 लाइंस है, वो कभी एक दूसरे को टच नहीं होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ वो एक ही प्लेन में होनी चाहिए। क्लियर हुआ? 2 इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होना चाहिए, एंड डू नॉट इंटरसेक्ट, और कभी इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। सिंपल है ना? इजी है या नहीं? अरे बहुत इजी है यार। अरे बच्चों आगे बढ़ो, बहुत सिंपल है। क्लियर हुआ? ओके, सो डेफिनेशन देख लो। क्या है डेफिनेशन? द लाइंस विच lie in the same plane, the lines which lie in the same plane and do not intersect each others are called as parallel lines. So the lines which lie in the same plane, जो एक ही प्लेन में है, and do not intersect each other, यानी कभी एक दूसरे को टच नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती, ऐसे लाइंस को हम पैरेलल कहते हैं। तो ये 3 लाइंस हो गई पैरेलल। मान लो इन लाइंस को मैं नाम दे देता हूँ, अब दोनों तरफ से एरो दे दिया, बन गई ये लाइंस। इसको नाम देता हूँ L, इसको देता हूँ M, इसको देता हूँ N। तो ये तीनों लाइंस पैरेलल है। तो पैरेलल का सिंबल ऐसे है, इस तरीके से होता है। ऐसे 2 लाइंस आपने सीधी सीधी बना दी, तो दिस इज व्हाट पैरेलल। ये सिंबल है, क्या है? सिंबल है। इस तरीके से दिखाते हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे लाइन L पैरेलल है, तो ये पैरेलल का सिंबल। किसको पैरेलल है? लाइन M को, लाइन M को। और ये M किसको पैरेलल है? N को। तो लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M एंड लाइन M इज पैरेलल, फिर से ये पैरेलल, समझ में? किसको पैरेलल है? लाइन N को। क्लियर हो गया? तो ये 3 लाइंस एक दूसरे को पैरेलल है। लाइन L, M, N तीनों एक दूसरे को पैरेलल है। ये पैरेलल का सिंबल है।
तो रेलवे ट्रैक पैरेलल होती है, आपके रजिस्टर की लाइंस जो है किसी एक पन्ने के देखोगे तो पैरेलल होती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके क्लासरूम में, आपके घर में वर्किंग है। ढूंढना है कि आपके घर में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पैरेलल है और कमेंट करके बताना है। आपका एक चीज़ बहुत अच्छा लगा, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने, मैंने कमेंट में थम्स दिखाया है, वेरी गुड लिखा है, बहुत बढ़िया तरीके से रिप्लाई देते हैं। लास्ट वीडियो में कई बच्चों ने रिप्लाई लिखा था कमेंट बॉक्स में, ठीक है, और सबका सही था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मतलब आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखते हो। ऐसा ही देखिए बच्चा, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैथमेटिक्स बहुत आसान है और आप इसमें टॉप कर जाओगी। अभी आप कैसे हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप लेक्चर्स को पूरा देखोगे, कंप्लीट देखोगे, नहीं समझा तो फिर से देख लेना एक बार, कोई पार्ट नहीं समझा तो डेफिनेटली आप मैथमेटिक्स में मास्टर बन जाओगे, यकीन कीजिए। ओके, तो ये हो गया अपना डेफिनेशन पैरेलल लाइंस का। आर यू गेटिंग? तो ये तीनों पैरेलल लाइंस है। अब मैं एक चौथी लाइन ड्रॉ करता हूं। देखिए ये वाली लाइन, इसको मैं कुछ दूसरा नाम दे देता हूं। क्या नाम दूं? अरे गाना था ना, क्या नाम दूं? गाना नहीं आता उतने अच्छे से, आपको पता होगा। मान लो इस लाइन को नाम देता हूं x। बताइए क्या लाइन x इन तीनों को पैरेलल है? भैया ये लाइन x तो इसी प्लेन में है, ये तीन लाइन और ये चौथी लाइन एक ही प्लेन में है, लेकिन क्या ये लाइन x इन तीनों को पैरेलल है? आंसर है नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सेम प्लेन में तो है, इसी प्लेन में है, लेकिन ये लाइन x जो है अगर मान लो इस साइड्स में बढ़ जाती है, इस तरीके से अगर ये आगे बढ़ जाती है तो क्या होगा? ये इधर L को भी इंटरसेक्ट करेगी, आगे M को भी इंटरसेक्ट करेगी और आगे N को भी इंटरसेक्ट करेगी। तो हमने बोला कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए, एक प्लेन में होनी चाहिए, एक प्लेन में होनी चाहिए, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। पैरेलल लाइंस, आई होप कि इसके बाद में आपको पैरेलल लाइंस की कोई डेफिनेशन पूछे तो माइंड में ये दो वर्ड्स होने चाहिए। कौन से? मस्ट लाई इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होना चाहिए, एंड डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके बच्चा, गुड। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसवर्सल? ट्रांसवर्सल, अब देखिए आपके पास ये रजिस्टर है, ठीक है, इसमें कई सारी पैरेलल लाइंस है। गेटिंग दिस? आपने क्या किया, अपना रजिस्टर किसी बच्चे को दे दिया, छोटे बच्चे को। अब वो छोटा बच्चा क्या करता है, पेंसिल लेता है और इस तरीके से एक लाइन बना देता है। मान लो उसने ऐसी एक लाइन बना दी, अब उसको क्या पता, उसका तो यही काम है, ऐसी लाइन, ऐसी लाइन, ऐसी लाइन। क्या करोगे, मारोगे उसको? अरे मारोगे क्या भाई, छोटा बच्चा है, छोड़ दो उसको। अब उसने ये जो लाइन बनाई, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? इस लाइन को हम क्या कहते हैं? इसी को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। समझ में आ गया होगा कि ये जो लाइंस है, इन लाइंस को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। बेटा देखो डेफिनेशन दिया है मैंने ट्रांसवर्सल का, बड़ा सिंपल है। मान लो कि ये दो लाइंस है, ये दो लाइंस है। अब इसमें ये दो लाइन जरूरी नहीं कि वो पैरेलल है। मान लो ये लाइन है L, ये है M, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है क्या पैरेलल? आंसर है नहीं है, पैरेलल नहीं है। दिख रहे यार, ये आगे जाएगी तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो जाएगी, और हम बोलते कि इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, और ये आगे चल के इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये दो लाइन पैरेलल नहीं है। तो लाइंस कैसी भी हो, लेकिन एक प्लेन में है ना, एक प्लेन में है, पैरेलल भी नहीं है, सॉरी हाँ पैरेलल नहीं है, इंटरसेक्ट कर रही है, आगे जाके इंटरसेक्ट हो। लेकिन अगर एक कोई लाइंस में यहाँ पे ऐसी ड्रॉ कर लूँ, इसको कुछ नाम दे देता हूँ। भैया आपको नाम है, मुझे नाम है, तो लाइन को भी नाम होना चाहिए। इसका नाम L है, इस लाइन का नाम M है, इसको मैं दे देता हूँ, क्या नाम दे दूँ भाई? चलो नाम दे देता हूँ M फॉर मंकी, M। अब ये जो लाइन M है, ये इन दो लाइंस को, ये जो लाइन M है, ये इन दो लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है ना। ये दो लाइंस को, ये लाइन दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करी। कौन से दो पॉइंट? मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो ये लाइन M इन दोनों को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, A और B में।
तो ऐसी लाइंस जो दूसरे किसी लाइंस को या दो लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो बड़ा सिंपल है, ये दो लाइंस है और इसको टच करने वाली लाइन है ट्रांसवर्सल। कई बार हमारा गेट होता है इस तरीके से, ऐसा गेट होता है ना, गेट में ऐसी पट्टियां लगी होती है और कोई डिजाइन के लिए कुछ ऐसा दे देता है, तो ये जो उसने दे दिया ये हो गया ट्रांसवर्सल। क्लियर हुआ ट्रांसवर्सल? अरे हुआ कि नहीं? हमारे घर में ऐसा गेट वेट बना रहता है और कोई डिजाइन के लिए ऐसा कुछ दे देता है, ये आड़ा तिरछा दिया हुआ, ये क्या है? ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन क्या बन गई? डेफिनेशन बन गई, इफ अ लाइन intersect given two lines, if a line intersect given two lines in two distinct points, अगर कोई लाइन दो लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करती है तो दैट लाइन इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल ऑफ दोज टू लाइन। यानी इसका मतलब हो गया कि ये जो लाइन M है ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल है। किसकी ट्रांसवर्सल है? ये दो लाइंस की। कौन से दो लाइंस की? L और M की। तो मैं यहां लिखूंगा लाइन M इज a ट्रांसवर्सल ऑफ किसकी ट्रांसवर्सल है? ये दो लाइंस के। तो ट्रांसवर्सल्स ऑफ लाइन L एंड लाइन L और क्या है? अरे यार डबल M डबल हो गया क्या? चलो तो इसको दूसरा नाम देता हूँ। इसको क्या नाम दे दूँ? इसको P नाम देता हूँ। तो ठीक है, L एंड P कर देता हूँ। अरे समझ में आया कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? तो लाइन M ट्रांसवर्सल है लाइन L और लाइन P को। कोनो प्रॉब्लम है? कोनो प्रॉब्लम है? समझ में आया ना? दो लाइंस है और बीच में से जाने वाली लाइन, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल। लेकिन लिखते वक्त बराबर डेफिनेशन लिखना है। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू लाइंस इन टू डिफरेंट पॉइंट्स देन दैट लाइन इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल। अब बच्चों ये जो ट्रांसवर्सल है ना, आप देख सकते हो कि ये जो ट्रांसवर्सल है इसने इन दो लाइंस को इंटरसेक्ट किया है और इसके वजह से यहाँ चार एंगल्स बन गए। देखो ये एक एंगल बन गया ये वाला एक एंगल, ये दूसरा एंगल बन गया, ये तीसरा एंगल बन गया, ये चौथा बन गया, उसी तरह यहाँ बन गया पांचवा, यहाँ बना छठवां, यहाँ बना सातवां एंगल, यहाँ बना आठवां एंगल। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई एक लाइन दो लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है तो वहां कितने एंगल्स बनते हैं? तो उन दो पॉइंट्स पे मिला के कितने एंगल्स बनते हैं? ऊपर 4 नीचे 4, कितने हो गए? 8 एंगल्स। समझ में आ? तो दो लाइंस है और एक ट्रांसवर्स है, दो लाइंस एक ट्रांसवर्सल। फिर से क्या है? 2 लाइंस। कितनी लाइंस दिखाई दे रही हैं आप? 2 लाइंस। और ट्रांसवर्सल कितनी है? लाइंस 2 है, देखिए ना, एक लाइन L दूसरी लाइन P, दो लाइंस है। और ट्रांसवर्सल एक ही है, 1 ट्रांसवर्सल है ना। 2 लाइंस है एक ट्रांसवर्सल। कितने एंगल्स बने? आंसर है इधर 4 इधर 4 यानी 8। तो आज का क्वेश्चन है, अगर 2 की जगह आपके पास 3 लाइंस है, कितनी? 3 लाइंस है, 3 लाइंस है। 2 की जगह आपके पास 3 लाइंस है। ड्रॉ नहीं कर रहा हूं ताकि आप दिमाग लगाइए। 2 की जगह आपके पास 3 लाइंस है और एक लाइन ज्यादा है और एक ही ट्रांसवर्सल है। क्लियर हुआ ना? 3 लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल है, तो कितने एंगल्स बनेंगे? दिस इज आज का क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में जाइए, आंसर लिखिए। अगले वीडियो में जिनका आंसर सही है उन सबका नाम मैं लूंगा। इज दैट clear? Now this is a minded means very simple, nothing is there, that is a typical, but you can easily answer that. 3 लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है, कितने एंगल्स बनेंगे? ओके तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो बच्चा आज आपको पैरेलल लाइंस समझ में आ गई। पैरेलल लाइंस यानी ऐसी लाइंस जो एक ही प्लेन में हो और कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। और ट्रांसवर्सल यानी ऐसी लाइंस जो दो लाइंस को
दो अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। समझ में? दो लाइंस है तो ट्रांसवर्सल की वजह से 8 एंगल्स बनेंगे, 3 लाइंस है तो कितने बनेंगे? दिस इज द क्वेश्चन। आंसर दीजिए, कोशिश कीजिए। आगे में हम पढ़ेंगे इस ट्रांसवर्सल से जो एंगल्स बने हैं उनके नाम क्या है, उनको कैसे पहचानते हैं। तो ये हमारा रहेगा अगला वीडियो। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। आई सी यू इन द नेक्स्ट video lecture. Thank you very much. Bye bye.